communication, like you can say satellite communication, or maybe an air traffic control. Still, some of the devices are using such type of computers, okay, which looks as a controlling device, but you can say those controlling device as a computer. Because जब भी कोई कंप्यूटर की बात होगी, आपको याद रखिए कंप्यूटर में चार ही बेसिक चीज चाहिए होता है, जो बार बार हम लोग डिफरेंट फिगर्स के थ्रू आपको मैंने समझाया. वी रिक्वायर्ड ए इनपुट डिवाइस, वी रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइस, ओके, वी रिक्वायर्ड अ प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द फोर्थ वन इज मेमोरी. अगर किसी भी डिवाइस में इनपुट डिवाइस है ऑलरेडी, आउटपुट डिवाइसेस भी दिख रहा है आपको, मेमोरी भी दिख रही है और उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि दिस डिवाइस इज नथिंग बट अ कंप्यूटर. तो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में स्टिल यू कैन सी सच डिवाइसेस जो बिल्कुल कस्टमाइज होकर के इसी तरह का दिखता है आपको. लेकिन जो जनरल कंप्यूटर जो हम लोग आजकल यूज करते हैं वो ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है. एनीवे, तो डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प ऑफ डिजिट्स और नंबर्स. दीज नंबर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन. हालांकि इट्स नॉट ओनली फॉर अर्थमेटिक, बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हमको करने हैं वो सब करते हैं इसमें. एंड ऑल्सो मेक्स अ लॉजिकल डिसीजन टू logical ideas to reach a conclusion depending on the data they receive from the users. Anyway, so digital computers के बारे में देखिए राइट साइड में दिखाया जा रहा है, डेस्कटॉप है, वर्कशॉप है, नोटपैड, टैबलेट पीसी, उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड स्मार्टफोन्स. अब देखिए स्मार्टफोन के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि स्मार्टफोन इज नथिंग बट अ डिजिटल कंप्यूटर. क्योंकि आप सब लोग जो अभी फोन पे ही, अब मोस्टली आप लोग ज्यादातर इसमें, चूंकि लैपटॉप हो सकता है आप सबके पास नहीं हो, तो लेकिन जो लोग अभी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं उस स्मार्टफोन पे एक कीबोर्ड भी नजर आ रहा है, स्मार्टफोन पे के स्क्रीन पर आपको आउटपुट भी दिख रहा है, स्मार्टफोन में आपके प्रोसेसिंग यूनिट भी है, स्मार्टफोन में आपकी मेमोरी भी है. सो दैट स्मार्टफोन इज नथिंग बट ए डिजिटल कंप्यूटर. इसको आप कभी भी किसी से भी इस पे डिबेट कर सकते हैं आप कि हमारा स्मार्टफोन जो है वो बेसिकली एक डिजिटल कंप्यूटर है. उसी के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है. एक आपको हाइब्रिड कंप्यूटर दिखाया जा रहा है जिसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि इट्स वेरियस स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर और विथ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर व्हेन वर्किंग एज अ सिस्टम. हाइब्रिड सिस्टम्स आर being used extensively in process control system where it is necessary to have a close representation with the physical world. Okay, इसमें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे होंगे ये बेसिकली ये भी आपको एक मोबाइल फोन पहले ऐसा आता था और अभी भी उसका आता होगा. आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के मोबाइल फोन देखा होगा. देखा है कि नहीं देखा, जिसमें स्क्रीन अलग था, कीबोर्ड अलग था, तो आप फ्लैप की तरह खोलते थे. ये फ्लैप, हाँ, ये फ्लैप भले हमारा 90 डिग्री से खुल रहा है, लेकिन अगर ये फ्लैप बीच सीधे से खुलता तो उसमें भी यही था, आपको कीबोर्ड है, ये है वो. तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें आप इसमें सिंपल सी बात में अगर जैसे म्यूजिक है या किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो जहां पे उसमें एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट भी देने की पोजीशन में अगर है तो वो आप एक तरह से बेसिक वे में उसको कहेंगे कि वो हाइब्रिड कंप्यूटर है. तो हाइब्रिड कंप्यूटर का भी आप एग्जाम्पल जो है अपने मोबाइल फोन में ही आप उसको देख सकते हो. पुराने मोबाइल फोन ऐसे हुआ करते थे और अभी भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा. एक आपको सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है. सुपर कंप्यूटर अगर कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है या कोई अगर मौसम स्टॉक एक्सचेंज की देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि नीचे लैपटॉप तो लोग लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़ा बड़ा स्क्रीन है यहाँ पे. तो उसको साफ देखिए कह रहा है कि लार्ज साइंटिफिक एंड रिसर्च लैबोरेटरी as well as government organization have extraordinary demand for processing data which require tremendous process speed, memory and other services which may not be provided with any other category to meet their needs. भाई यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि जो आपका जनरल कंप्यूटर्स है जिसको आप यूज करते हैं उसमें हो सकता है जो स्पीड का रिक्वायरमेंट है वो स्पीड उतनी ना हो, जितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी ना हो, और जो सर्विसेज हम चाहते हैं वो सर्विसेज देने में वो अगर सक्षम नहीं है तो डेफिनेटली हम सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे. और उसका आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द बेस्ट एग्जांपल. दैट एग्जांपल इज स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहा है और आपके जो इसमें जो वेदर कंट्रोल में जो भी कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल हो रहा है
all these computers are most of the computers are supercomputers, okay, because they have to process the information very fast, because they are getting the inputs from thousands of input devices. उसको फिर उसको प्रोसेस करना है, अभी शेयर का अप डाउन क्या हो रहा है उसको उसको बताना है। हर कंट्री का, अगर वो 150 कंट्री का या 200 कंट्रीज का, वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं वहाँ के करेंसीज को देखना, वहाँ के फाइनेंस के अप एंड डाउन को देखना, करेंसीज के वैल्यू को ही करना, उसको वर्ल्ड मार्केट में इक्वेट करना। तो इट इज नॉट सो सिंपल जॉब। So if you want to do a fast calculation and if you want to share fast output, okay, then definitely you require a supercomputer. एक चीज तो ये है। उसी तरह से मौसम की जानकारी में भी क्या होता है, यूजुअली यू गेट वेरी फास्ट इनपुट फ्रॉम द डिफरेंट सेंसर, फ्रॉम द सैटेलाइट्स, whatever satellites your country has already sent to the जो हम लोग अंतरिक्ष पे जो भी हम लोग भेजते हैं, ठीक है, स्काई पे जो हमारा सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पे, वो सैटेलाइट से वी आर गेटिंग द इनपुट्स, और दोज इनपुट्स वी आर गेटिंग एक्चुअली वेरिएबल्स, वी आर गेटिंग द वेरिएबल इनपुट्स। उस इनपुट्स को ट्रांसलेट करना और ट्रांसलेट करके आने वाले वेदर के लिए प्रेडिक्ट करना, इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। फॉर दैट यू रिक्वायर्ड वेरी हाई प्रोसेसिंग, वी रिक्वायर्ड वेरी फास्ट प्रोसेसिंग, we required high memory, okay, we required multiple input devices, okay, and finally the big screens as we are seeing in the this screen. So such screens usually we get in the supercomputers. ये चीजें हम लोग को याद रखना है कि भाई in today's class we are totally focused on the different types of computers. इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास में जनरेशंस पढ़ा था, व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था, जीरो जनरेशन कंप्यूटर कैसा था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैसा हुआ, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ। ओके, तो हम लोग जो ये सब करते हुए और हम लोगों ने देखा कि भाई किस किस सन में इन व्हाट आर द डिफरेंट ईयर्स वी यूज द जीरो कंप्यूटर्स। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक यूज किया, सेकंड जनरेशन कब से कब तक यूज किया, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन हम, और उसका फिफ्थ जनरेशन हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का वेरिएशन आता चला गया, कैसे कैसे उसके पावर्स बढ़ते चले गए, और कैसे कैसे जो है कंप्यूटर्स को हम लोगों ने मल्टीपल काम्स में उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लासेस लास्ट वीक, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग, हाउ इट फंक्शंस, ओके, like analog computer, digital computer, supercomputer, all these are basically we are focusing more on their functioning. Next is mini computer. Okay, mini computer as you are seeing is nothing but the laptop. Okay, अब बल्कि अगर हाथ के अगर इसको देखें तो बहुत ही छोटा, हाथ के साइज से आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा सा कोई ये है, या छोटा सा आज के दिन में आईपैड भी आता है, आप देखा होगा छोटे छोटे आईपैड्स आते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स भी देखा होगा आपने, टैबलेट्स आप सुना होगा, टैबलेट्स, हाँ, क्रोम्स देखा होगा आप लोगों ने, गूगल क्रोम का जो छोटा छोटा कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसी तरह की दिखेगी, बहुत हल्का सा दिखेगा आपको, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बोथ इन साइज एंड अदर फैसिलिटीज सच एज स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड अदर सर्विसेज। They are versatile as they can be fitted wherever they are needed. Okay, their speeds are rated between 1 and 5 million instructions per second. ठीक है, they have primary storage in hundreds, in 300 megabyte. भाई इसमें क्या है कि बेसिकली ये छोटा कैसे हो रहा है, इसमें जो आपका बेसिक पर्पस जो कंप्यूटर का होता है वो तो आप इसमें फुलफिल कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, इसमें कोई पावर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन आपका इसको क्या ही हैंडी होता है, इसको आप लेके इधर उधर चल सकते हैं आराम से, और यू कैन डू योर नेसेसरी वर्क, यू कैन परफॉर्म योर नेसेसरी वर्क थ्रू दिस कंप्यूटर्स। ये चीज़ें सब है। अब आज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है। हाँ देखो, ये भी माइक्रो कंप्यूटर बहुत पुराना है, जो फिगर यहाँ दिखाया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख ले। आज के दिन में बहुत कम यूज है, ये भी किसी लैबोरेटरी का ही मतलब समझो कि ये बना हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर, दे आर इंट्रोड्यूस। अब 70s की बात हो रही है, हैविंग लेस स्टोरेज स्पेस एंड प्रोसेसिंग स्पीड। तो ये आज के दिन में देखा जाए, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेसिकली किसी न किसी लैबोरेटरी की शोभा बनी हुई है, और बहुत कम जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है।
स्पेशल पर्पस के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर्स का हम लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे होंगे, और यूजुअली माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मतलब जो जनरल कंप्यूटर्स में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम किसी अलग पर्पस के लिए, जहां पर हमको उसके दूसरे फंक्शंस के लिए, किसी छोटे छोटे फंक्शंस के लिए हमको यूज करना है, वहां पर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये आज के दिन में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है, जिसको आप कहें कि हम जिस कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी जो आप आज के दिन में मॉनिटर देख रहे हैं, मॉनिटर भी आज के दिन में जो है वो उसी स्क्रीन, एक ही स्क्रीन में आता है, उसमें सीपीयू भी होता है, उसमें सब कुछ उसी में होता है। तो ये, लेकिन फिर भी आपको ये दिख जाएगा लेफ्ट साइड में जो ये दिखाया जा रहा है कंप्यूटर का, मॉनिटर अलग है, साउंड बॉक्स अलग दिखाया जा रहा है, सीपीयू अलग दिखाया जा रहा है, तो ये चीजें आपको कम से कम दिख जाएगी। लेकिन ये जो इधर आप लैपटॉप जो देख रहे हैं, लैपटॉप इज वेरी सिंपल, ओके, एंड डेफिनेटली ये लैपटॉप भी थोड़ा पुराना ही लग रहा है इसकी, इससे देखने से। तो बहरहाल लैपटॉप और डेस्कटॉप में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस भी बताया गया है, उसको आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा ही नहीं, आराम से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो एक के बारे में बताया जा रहा है कि पोर्टेबल होता है ये, ठीक है, पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट है ये, एंड से ऑल दे हैव ऑल द कंपोनेंट्स, ओके, यूजुअली मोर एक्सपेंसिव कहा जा रहा है एज कम्पेयर टू द डेस्कटॉप, जिसको हम लोग कभी कभी इसको नोटबुक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नोटबुक भी कह रहे हैं इसको। और आप इधर आप समझ ही रहे हैं कि इसका सब पार्ट सेपरेटली है, आपका सीपीयू अलग है, मेमोरी मेमोरी इसी के अंदर में है, मदरबोर्ड इसी के अंदर में, जो आपके बॉक्स लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बॉक्स दिख रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये चीजें आप ऑलरेडी आराम से, हाँ, एक सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, मेन फ्रेम की बात हो रही है। तो मेन फ्रेम डेफिनेटली, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें डाटाबेस में अभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं, हालांकि मेन फ्रेम में अभी आज के दिन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आने लगे हैं। मेन फ्रेम 2000 साल पहले तो उसका मेन फ्रेम का अलग डिफिनेशन हुआ करता था, जिसमें आईबीएम जो है बिल्कुल चैंपियन था उसमें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आइडेंटिफाई किए गए और उसके बारे में जब बात किया गया, तो फिर बहुत सारे जो है जो सर्वर साइड में बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें डेल है, कॉम्पैक्ट है, एचपी है, अलग अलग कंपनियां भी जो आई और उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बनाना शुरू किया। तो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल आपको अलग ढंग का दिख रहा होगा इसमें। तो इसमें असल क्या है कि इसमें ये दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन इस फोटो में ऐसा होता है कि आप कीबोर्ड लेके अलग से बैठ सकते हैं, उसमें जाके प्लग कर सकते हैं, ठीक है, और मॉनिटर वहां पर बगल में रखा होता है। लेकिन ये जो बॉक्स जो है, ये बॉक्स बेसिकली उसका पूरा समझिए कि सीपीयू है एक तरह से। इस बॉक्स में उसका सीपीयू है, जिसमें उसका हाई पावर है उसका, और पावर काफी हाई है उसमें, हार्ड डिस्क काफी होता है, मेमोरी काफी ज्यादा होता है इसमें, बैकअप डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल होता है इसमें। देख रहे हैं इसमें नीचे आप देख रहे होंगे, लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ simultaneously process data for hundreds or thousands of the users। अगर कोई यूजर, अगर किसी कंपनी में हजार हजार यूजर्स हैं, 2000, 5000, 10,000 यूजर्स हैं, वो अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं और अपना काम करने के बाद हो सकता है कि वो अपने जॉब को सबमिट करके शाम में उनको जाना है, तो वो सारे के सारे जॉब अपने सबमिट करते हैं वो बड़े कंप्यूटर्स की तरफ, सर्वर में सबमिट होता है वो। ये बात कही जा रही है, यूज्ड टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट नीड्स टू बी रिलायबल, सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, सेंट्रलाइज भी है, सिक्योर भी है, रिलायबल भी है। क्यों? क्योंकि इसका बैकअप भी होता रहता है कि अगर कोई चीज अगर इधर उधर कुछ हो जाती है, तो बैकअप ऑलरेडी इसका टेप जो आपको दिख रहा है, बाहर से जो टेप दिख रहा है, ऑलरेडी उसका बैकअप 2-2, 3-3 जगह इसका बैकअप होता रहता है। यूजुअली हाउस इन ए क्लोजेस्ट साइज कैबिनेट, इसको कहा जा रहा है कि भाई एक कैबिनेट के अंदर में ये होता है, ये खुला हुआ नहीं होता, ज्यादातर इसको अलग कमरे में भी रखा जाता है जहां सबका एक्सेस भी नहीं होता है। तो आज का क्लास का जो बेसिकली जो पर्पस जो हमारा था वो ये था कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी आर यूजिंग, दैट वी वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा आज जो आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक अगेन कि हम लोग किस किस तरह के कंप्यूटर्स के बारे में बात किया। अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट स्लाइड था उस पर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड देखा, उसका माइक्रो कंप्यूटर देखा, मेन फ्रेम देखा, सुपर कंप्यूटर की बात किया, मिनी कंप्यूटर्स की बात किया, मैक्रो में हम लोग दोनों देख लिया कि भाई पीसी और एक तरह से लैपटॉप, इस सब चीज़ों को। तो दिस टुडेज क्लास वी आर फोकस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड उसका फंक्शंस क्या होता है, एंड हाउ ईच कंप्यूटर और ईच
इंडिविजुअल कंप्यूटर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड उसका क्या पर्पस है, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज शेयर द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। Dear student, if you have any questions,